पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसे ठिकाने जो हैं वहां पर जब भारतीय एयरफोर्स का जो है वो अटैक हुआ है, जब 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है। ये अखनूर सेक्टर का इलाका है जहां पर इस वक्त हम हैं और आवाज़ें जो हैं हमें कई इलाकों से सुनाई जो दे रही हैं, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस पे हड़बड़ा गया है और पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि क्या आखिर क्या जाए। और ये तस्वीरें अगर आपको बता दूं कि आसमान पे इस वक्त बिल्कुल खामोशी है, मगर जो दबी आवाज़ में धमाके जो इस इलाके में सुनाई दे रहे हैं, इन धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो यकीनन अब लोगों को, क्योंकि जैसे जैसे हमने खबर बताई, जैसे जैसे हमने बताया कि कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये निशाने बनाए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और राजीव, आपको ये बताऊं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन तमाम ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया गया जो ठिकाने सिर्फ आतंक के अड्डे थे, जहां पर आतंक के लॉन्च पैड थे, ट्रेनिंग कैंप थे। इंडिया न्यूज ने पहले ही बताया था कि लगभग 40 से ज्यादा लॉन्च पैड जो हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है और मुख्य जो अड्डा है आतंक का, मुख्यालय जो है वो बहावलपुर हाफिज सईद का वो ठिकाना, जहां से हाफिज सईद कई बार भारत को नुकसान पहुंचा चुका है, आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है, उन ठिकानों को जो है वो ध्वस्त करते हुए कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का जो इरादे भारत में आतंकी खेल खेलने के हैं उसको कहीं ना कहीं नाकाम किया जा सके। ये तस्वीरें जो हमने आपको बताई ये इस वक्त आसमान की है। अलर्ट कर दिया गया है एयरफोर्स को, अंबाला हो, जैसलमेर हो, उन इलाकों में इस वक्त एयरफोर्स के जो लगातार फाइटर जेट्स हैं वो स्क्रैम्बल कर रहे हैं। और इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की है। यह कार्रवाई करीब 1:30 बजे के आसपास अंजाम दी गई। हमला जो है बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में किया गया है। अभी की बड़ी खबर, शुरुआती जो जानकारी मिल रही है ITV नेटवर्क के, उसके मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अत्यंत सटीक और सावधानी पूर्वक इन ठिकानों को निशाना बनाया है। और जिस तरह से प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने जो जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग को बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से तैयार किया गया ताकि जो है आतंकवादियों को गतिविधियों को करारा जवाब दिया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि PIB ने जो जानकारी दी है, यह कदम पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए हैं, जिसमें जो 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। भारत अपनी इस प्रतिबद्धता पर खरा उतरा है और इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया है। PIB की माने तो ऑपरेशन सिंदूर पर आगे की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। और पहलगाम हमले को वायु सेना ने लिया है बदला। जो सूत्रों से मैं जानकारी मिल रही है, पहलगाम में आतंकियों ने बैसरंग घाटी को निशाना बनाया था और इस दौरान 26 जो है टूरिस्ट को आतंकियों की गोलीबारी में मौत हो गई थी। और इस हमले के बाद भारत ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। पिछले कई दिनों से लगातार आपने देखा था कि दिल्ली में इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। प्रधानमंत्री ने 4 बार जो विभिन्न समय पर उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जो भी इस कारनामे को अंजाम दिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो वायुसेना की तरफ से स्ट्राइक भारत के जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 जो है ठिकाने पर निशाना बनाया गया है। PIB ने बताया है कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं को नहीं छुआ गया है, जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि कार्रवाई का असल मकसद आतंक को खत्म करना है, न कि पड़ोसी मुल्क के साथ संघर्ष को बढ़ाना। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। और इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं को नहीं छुआ गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्रवाई का असल मकसद आतंक को खत्म करना है, न कि पड़ोसी मुल्क के साथ संघर्ष को बढ़ाना। वायुसेना की तरफ से ये साफ तौर पे बताया गया है। तो PIB ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ये साफ किया है कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के सैन्य सुविधाओं को नहीं छुआ गया है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाए कि कार्रवाई का असल मकसद आतंक को खत्म करना है। और जिस तरह से ये शुरुआती जानकारी हमें मिल रही है कि भारतीय वायुसेना ने अत्यंत सटीक और सावधानी पूर्वक इन ठिकानों को निशाना बनाया है।
पीआईबी ने यह भी जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से तैयार किया गया ताकि आतंकवादियों की गतिविधियों को करारा जवाब दिया जा सके। तो अभी की बड़ी खबर ये है, लगातार हम इस बात को जिक्र कर रहे थे और भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई का नया आयाम देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया है और इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की है। यह जो है कार्रवाई बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में किया गया है। तो ये अभी की बड़ी जानकारी और शुरुआती जो जानकारी हमें मिल रही है, भारतीय वायु सेना ने अत्यंत सटीक और सावधानी पूर्वक इन ठिकानों को निशाना बनाया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ये जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से तैयार किया गया ताकि आतंकवादियों की गतिविधियों को ध्वस्त किया जा सके। और सैन्य सुविधाओं को ये साफ स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ITV नेटवर्क इसमें सटीक जानकारी, अगर आप टेलीविजन स्क्रीन अगर आप ट्यूनिंग किए हो तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया है कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं को नहीं छुआ गया है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि कार्रवाई का असल मकसद आतंक को खत्म करना है, न कि पड़ोसी मुल्क के साथ संघर्ष को बढ़ाना। तो अभी की बड़ी खबर यही है और पीआईबी ने यह भी जानकारी दी है कि यह कदम पहलगाम में आतंकवादी हमले के लिए उठाए गए हैं। क्या अब तक आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात सामने आई है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया हो इन 9 जगहों पर भारतीय हमले के अलावा? देखिए, पड़ोसी मुल्क से झड़प मकसद नहीं, भारतीय सेना ने साफ तौर पे किया है और आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर है। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद जो अलर्ट है, पाकिस्तान बॉर्डर पर सभी एयरबेस जो हैं एक्टिव हैं और ये सभी अभी की सबसे बड़ी खबर, आतंकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है। पाक सैन्य सुविधाएं टारगेट नहीं है, ये भारतीय सेना का कहना है और आतंक का खात्मा करना जो है मकसद है, ये भारतीय सेना की ओर से इसमें मसूद के बहावलपुर ठिकाने पर अटैक है। जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भारत का ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च, तो ये बड़ी खबर, आतंकी शिविरों को भारत की एयर स्ट्राइक और जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया है सटीक रूप से, पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमले का जो है दावा है, न्याय हुआ है। जय हिंद भारतीय सेना, ये शब्द है, लोगो है। हमले पर भारतीय सेना का पोस्ट है जिसका जिक्र जो है ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज कर रहा है। मसूद के बहावलपुर इलाके पर जो है अटैक हुआ है, आतंक का खत्म करना मकसद है भारतीय सेना का, ये साफ तौर पर जिक्र किया गया है। भारतीय